आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो देखिए, भिन्न जो होता है वह p बटा q के रूप में होता है और p और q जो होता है वह पूर्णांक संख्या होता है। ये आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, जैसे लेते हैं 12/4, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग बटा, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बटा के ऊपर वाले संख्या को बोलते हैं हम लोग अंश, और बटा के नीचे वाला संख्या को बोलते हैं हम लोग हर। एक बार और याद रखिएगा, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं बटा। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन 12/4 प्लस 10/2। तो देखिए, जो हर होता है उसको भिन्न के जोड़ में एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे हर है 4 और 2, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे 4 और 2। तो देखिए, एलसीएम जो निकाला जाता है वह सबसे छोटा संख्या से निकाला जाता है, 2 से, फिर हम लोग लगाएंगे 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस प्रकार से। तो चलिए 2 से हम लोग सबसे पहले लगाएंगे। तो देखिए, अगर एक भी संख्या में भाग लग रहा है तो हम लोग एलसीएम लगाते जाएंगे। तो देखिए, 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में आता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 आता है, तो 2 लिख दिए भागफल को। अब उसी प्रकार से 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में करता है, 1 बार में, 2 एकम 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए, फिर 2 से भाग लग रहा है तो हम लोग एलसीएम लगाते जाएंगे। तो हम लोग इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे, और 2 के पहाड़ा में 2 1 बार में आता है तो 1 लिखेंगे। और देखिए, 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता, तो जिस संख्या में भाग नहीं लगता उसको उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे एकक आ गया तो हमारा एलसीएम बन जाता है। जब तक एकक नहीं आएगा जब तक हम लोग एलसीएम लगाते जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर। अब देखिए, जिस संख्या से हम लोग भाग देकर एलसीएम को लगाएं उसी को हम लोग गुना कर देते हैं। तो देखिए, 2 से हम लोग भाग दिए, फिर 2 से दिए भाग, तो दोनों को गुना कर देंगे, लिखेंगे 2 गुने 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 दूनी 4, तो 4 लिख लेंगे क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से बटा का चिन्ह लिखेंगे, और जो हमारा एलसीएम आया 4 उसको हम लोग बटा के नीचे लिख देंगे हर के रूप में। अब देखिए, हमारा एलसीएम आया 4, तो एलसीएम में अब हम लोग जो हर होता है उससे भाग देंगे। तो हर है 4, तो 4 से 4 में भाग देंगे, तो 4 के पहाड़ा में 4 1 बार में आता है, 4 एकम 4, और जो 1 आया हमारा भागफल उसको हम लोग गुना कर देंगे हर के ऊपर वाले अंश से। तो 12 एकम 12, 12 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखिए, 2 से हम लोग 4 में भाग देंगे, तो 2 से 4 कट जाता है 2 बार में, 2 दूनी 4, तो जो 2 आया हमारा भागफल उसको हर के ऊपर वाले अंश में गुना कर देंगे, तो 10 दूनी हो जाएगा 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, और 12 और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32, और जो 4 है हमारा हर तो उसको भी लिख लेंगे। अब देखिए, कटता है तो काट दीजिए दोनों को, तो देखिए 4 से दोनों कट जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 अठी 32, तो 8 बार में कट गया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 8। इस प्रकार से आंसर हमारा आ गया। देखिए, हम लोग एक नीचे लिखे चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी संख्या के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब चलिए लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10/3 प्लस 15/3। तो सबसे पहले हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, हर दोनों सेम है, 3 और 3, तो इसका एलसीएम भी होगा 3 ही। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले बटा और नीचे लिख देंगे 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हर बराबर होता है मतलब एक ही संख्या होता है तो उसका एलसीएम जो होता है वही संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों संख्या एक ही संख्या है, 3 ही है, तो इसका एलसीएम भी 3 ही होगा। अब देखिए, एलसीएम जो 3 आया उसमें हम लोग हर से भाग देंगे, तो 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में ही आता है, जो 1 आया भागफल उसको हम लोग हर के ऊपर वाले अंश से गुना कर देते हैं, तो 10 एकम 10, मतलब कि 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। अब देखिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। उसी प्रकार से फिर हम लोग हर से भाग देंगे एलसीएम में, तो 3 से भाग देंगे 3 में तो आएगा 1 ही, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 15 ही, क्योंकि 1 जो आया हमारा भागफल उससे हम लोग हर के ऊपर वाले अंश में गुना करेंगे तो 15 एकम 15 ही होता है। अब देखिए, 10 और 15 जुड़ेगा तो हो जाएगा 25, तो 25 लिख देंगे, और नीचे
जो 3 हर है उसको लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर 25/3 इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप लोग बनाइएगा और उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। मैं सबका आंसर चेक करूँगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।